हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। और यहाँ पर मैंने ये सलवार कटिंग की है और आज इस सलवार को बनाऊंगी और इसकी मोरी पे जो डिज़ाइन करूंगी वो भी आप लोग को दिखाऊंगी। तो यहाँ पर पहले हम जो इसकी बेल्ट है ऊपर नेफा और वो तैयार कर लेते हैं। जितना इसकी बेल्ट मुझे रखनी है उतनी रख के बाकी का कपड़ा मैंने कट करके निकाल दिया है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर किनारी है उसको मैं फ़ोल्ड नहीं करूँगी और ऐसे ही बस सिलाई लगा दूँगी, नेफा बना दूँगी मैं। इसका जो कमीज है वो बन गया है, जो उसकी ऊपर का टॉप है वो बना दिया है मैंने। और ये सलवार रह गई थी क्योंकि ये कपड़ा जो था कम था तो उनको पटियाला सलवार चाहिए थी, तो वो कपड़ा 2 मीटर लेकर आए थे। फिर जो कपड़ा लेकर आए थे उसका कलर नहीं मिल रहा था तो फिर अलग से ये 3 मीटर कपड़ा लेकर आए। तो ये सलवार अब बना रही हूँ मैं। बेल्ट मैंने रेडी कर दी है और बाकी ये सलवार जो है वो हम कुंदियाँ वगैरह जो पोंचे हैं वो जोड़ लेंगे पहले। और फिर पहले मैं पोंचे बनाऊंगी, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊँ। बाद में बेल्ट जो है बाद में जॉइंट करूंगी। पहले पोंचे पर जो मैं डिज़ाइन करने वाली हूँ वो दिखाऊंगी। आप अपनी सलवारों पे कैसे भी डिज़ाइन करना चाहो, अपनी मर्ज़ी से जैसा भी बनाना चाहो तो आप डिज़ाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये रबड़ सीट जो अभी फॉर्म सीट बोलते हैं, रबड़ सीट भी बोलते हैं, तो ये वाला मैंने ले लिया है बुकरम सलवार के लिए। तो ये पूरा रोल तैयार ही आता है, तो मैं ऐसे तैयार रोल ही लेकर आती हूँ। कटिंग करने का झंझट नहीं रखती हूँ, कटिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो ये रोल ही मैं मंगा लेती हूँ। तो इस तरीके से हम कपड़ा इसमें से कटिंग कर लेंगे जो हमें इसमें फॉर्म पर लगाना है। तो यहाँ पर ये जो मैंने पोंचे कटिंग किए थे सलवार के 6 इंच के, तो उसकी साइड से जो कपड़ा निकला हुआ था तो उसमें से मैं ये पोंचों के लिए अब कपड़ा ले रही हूँ। तो गाइस, आप लोग के साथ जो आज मैं डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ, आप उस तरीके से कोई भी प्लेन सलवार पर आप डिज़ाइन कर सकते हो। कोई भी पत्तियों वाला या टहनियों वाला डिज़ाइन कर सकते हो सलवार पर। उससे क्या है कि सलवार भी आपकी हैवी लगेगी और सलवार के पोंचे जो होते हैं वो बहुत ही सुंदर बनते हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं और देखने में भी बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए इस तरीके से फॉर्म पर जो कपड़ा फ़ोल्ड करके सिलाई लगा दी है। मैं पहले इसी तरीके से कपड़ा फ़ोल्ड करके दोनों तरफ से फॉर्म जो है वो कवर कर लूँगी सलवार के पोंचों के लिए। उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि मैं पोंचे कैसे लगाती हूँ। पहले भी मैं आप लोग को दिखा चुकी हूँ, मैं पोंचे इसी तरीके से लगाती हूँ। आपको बस डिज़ाइन करना आना चाहिए। आप मन से कोई भी डिज़ाइन कोई भी तरीके से दे सकते हो। ये बहुत ही सरल तरीके से डिज़ाइन बन जाते हैं और बस आपको अपने मन में सोचना चाहिए, या फिर पहले ड्रॉ भी कर सकते हो डिज़ाइन, अगर कैसा बनाना है कैसा नहीं। तो यहाँ पे एक जो है बुकरम वो मैंने कवर कर लिया है फॉर्म जो है, और दूसरे को मैं कर रही हूँ। तो ये बहुत ही सरल तरीका है इस तरीके से पोंचे सलवार के साथ ज्वाइंट करने का, और मैं सभी सलवारों में ऐसे ही ज्वाइंट करती हूँ। और यहाँ पर जो सिंपल सूट सिलाते हैं ना, तो उसमें 2 इंच का खाली पट्टी जो होती है वो हम लोग सेल्ट में जो हम लोग पट्टी डालते हैं ना आगे फोल्ड करने के लिए, जो बटन पट्टी बनाई जाती है, तो वो ही वाली यहाँ पे सिंपल सूट में डालते हैं पोंचों में। तो उसमें मैं अलग से कपड़ा नहीं लगाती हूँ, बस उसी सलवार जब मैं कट करती हूँ तो उसमें से मैं 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा
कपड़ा नीचे रख लेती हूँ, कटिंग कर लेती हूँ। फिर बस उसको मैं रख के फोल्ड करके 3 सिलाइयाँ सीधी सिलाइयाँ बस लगा देती हूँ, क्योंकि वो उसमें पोंचे वगैरह कुछ नहीं बनाने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं इसके जो पोंचे हैं वो जॉइंट कर रही हूँ और इसी तरीके से मैं करती हूँ। तो ये हो गया है जॉइंट, और दूसरा भी कर लेते हैं। तो ये सलवार का कपड़ा भी प्लास्टिक का है। यहाँ पर बस ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। इन लोगों को कपड़ों का तो कुछ पहचान ही नहीं है कि कैसे पहनने हैं कैसे नहीं। और अब मैंने देखो फोल्ड करके अंदर की तरफ और यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ, और बस एक ये सिलाई लगानी है और हमें एक ऊपर सिलाई लगानी है। और इतने मतलब ध्यान से सिलाई लगानी है, क्योंकि ये कपड़ा भी कुछ ऐसा ही है, चुन्नट नहीं आनी चाहिए। पोंचा बिल्कुल साफ़ सुथरा हमारा तैयार होना चाहिए, बिल्कुल झोल नहीं होनी चाहिए कपड़े में। तो अब हम इसी तरीके से दूसरे को भी फोल्ड करके सिलाई लगा लेते हैं। तो गाइस मैं आप लोगों को अब मैं जो भी सलवारें बनाऊंगी ना, जो भी मैं डिज़ाइन करूंगी, आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे कैसे आप एक कॉटन की लेस से अपने प्लेन सलवार में डिज़ाइन कर सकते हो, और कमीज़ के ऊपर भी डिज़ाइन कर सकते हो। और सलवार के पोंचे तो बहुत ही अच्छे बनते हैं और देखने में भी ऐसा लगता है कि आप लोगों ने जो कि कढ़ाई का वर्क किया है ऐसे लगेगा, और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनता है। और अगर आपका ड्रेस जो टॉप है उसमें 2 से 3 कलर है, तो आप जो रील हम लोग लगाते हैं ना, तो आप बोबिन में मतलब 3 कलर का धागा भी डाल सकते हो। और 3 कलर का धागा डाल के आप जहाँ रील लगाए हो, रील की जगह पर आप जो 3 कलर का धागा या 2 कलर का मल्टी कलर का धागा यूज करते हो, तो वो बोबिन जो होती है वो हमें रील की जगह पर लगानी है। और नीचे का तो आप सेम टू सेम कलर जो ड्रेस का है वो ही रख सकते हो धागा। और आने वाली वीडियो में मैं अब कोशिश करूँगी कि आप लोगों को मैं बताऊँ, जैसे कि मैं जो डिज़ाइन करती हूँ, वर्क करती हूँ सूटों पर, तो वो मैं दिखाने की कोशिश पूरी करूँगी। और पंजाब या फिर जहाँ मेरे ससुराल है वहाँ पर पंजाबी ड्रेस, अपने यहाँ तो आपको पता ही है कि पंजाबी ड्रेस पहना जाता है, तो इस तरीके से डिज़ाइन करवाते ही रहते हैं। ये फ़र्स्ट टाइम में मैं गुजरात में ये वाला डिज़ाइन कर रही हूँ पोंचों पर, और पहले कभी किसी ने नहीं करवाया था, तो फ़र्स्ट टाइम मैं कर रही हूँ। और सोचा मैंने आपके साथ में शेयर करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे पंजाबी सूट बहुत कम पहनते हैं, बहुत कम ही सिलवाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कॉटन की वाइट कलर की लेस है। अगर ऑरेंज कलर की होती ना तो बहुत ही और भी अच्छा लगता, क्योंकि ड्रेस में ऑरेंज कलर भी है, फ्लावर उसमें हल्का ऑरेंज कलर है, और वाइट भी है, लेकिन वाइट इतना मुझे नहीं लग रहा था कि खिलेगा, लेकिन अगर ऑरेंज कलर होता तो बहुत ही अच्छा लगता। तो हम ये जो गोल वाले फ्लावर है ना, ये कटिंग करके सभी निकाल लेंगे। आपको जितने यूज़ करने हैं या फिर उतने कटिंग कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से ये मैं कटिंग कर रही हूँ। और अगर पत्ती वाली लेस है आपके पास, तो वो पत्ती की जगह पे यूज़ कर सकते हो, इसको फ्लावर की जगह पर। तो मेरे पास ये पड़ी हुई थी लेस वाइट कलर की, तो मैंने सोचा चलो मैं इसको यूज़ करती हूँ। एक वो मेरे पास जो और है वो छोटी है, उसमें पत्तियाँ हैं छोटी छोटी, तो वो वाली लेस जो मैंने सोचा था कि पत्ती की जगह यूज़ करूँगी, लेकिन वो मैं जब पत्ती कट कर रही थी तो उसमें धागे खुल रहे थे, तो मैंने फिर यूज़ नहीं किया, क्योंकि उसका यूज भी कर लेती तो वो बेकार हो जाती बाद में। और ये जो कॉटन की लेस है जो मैं अभी फ्लावर कटिंग कर रही हूँ ना, ये आप इस तरीके से कटिंग करके लगाओगे, ये कभी खुलेंगे भी नहीं, आपको सिर्फ पक्का करके लगाना है। और आप इसी तरीके से डिज़ाइन इस तरीके से लेसिस कट करके उसमें से फ्लावर अलग करके आप अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हो। अपने पूरे प्लेन सूट में भी डिज़ाइन कर सकते हो इसी तरीके से। और यहाँ पे देखिए इसको मैं कटिंग कर रही थी, छोटी छोटी पत्तियाँ निकाल रही थी,
कि निकाल कर मैं टहनियाँ बना के लगा लूँगी, लेकिन ये मेरी कुछ समझ में नहीं आई, तो फिर मैंने इसको रहने दिया था। तो इस तरीके से देखिए कट कर रही हूँ मैं। की तो मैंने बहुत सारी कट कर ली थी, लेकिन मुझे कुछ इसका नहीं सही लगा और इसलिए फिर मैंने रहने दी थी। तो अब ये देखिए मैंने गोल जो है फ्लावर वो कट कर लिए हैं। अब इसको सभी को मैं एक साइड में कर लेती हूँ। और अब हम रखेंगे यहाँ पे सलवार का पोंचा। देखिए मैंने एक सिलाई ऊपर लगाई है और एक नीचे, बस, और कोई भी सिलाई नहीं लगाई है मैंने। अब करते हैं शुरू यहाँ से हम डिज़ाइन। और यहाँ पर जहाँ आप अगर ऐसे समझ में नहीं आया आपको, तो आप इस पे चौक से पहले ड्रॉ कर सकते हो जहाँ जहाँ पे आपको फ्लावर करना है और टहनियाँ बनानी है। और यहाँ पर देखिए मुझे पता है, मैं करती रहती हूँ, तो इसलिए मुझे ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से देखिए मैंने 2 फ्लावर लगा दिए हैं और तीसरा लगा रही हूँ मैं। और आप पूरा पोंचा देखना, बहुत ही अच्छा बनेगा। और अगर आप इसमें, मैं देख रही थी पहले, रील भी देखी थी, धागे भी देखे थे मैंने कि मेरे पास मल्टी कलर में हो जाए, लेकिन कलर नहीं मिल रहा था। तो अभी मैं ये डिज़ाइन करने के बाद इसी पोंचों पे और भी डिज़ाइन करूँगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें फ्लावर जहाँ पे सेट बैठ रहा है वहीं पे रखना है और सिलाइयाँ लगा के आगे पीछे करके हमें और पक्का करते हुए अच्छे से हमें डिज़ाइन करना है। और देख सकते हो गाइस, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बन रहा है और बहुत ही प्यारा लगता है। और देखिए आप देखकर बोल ही नहीं सकते हो कि हमने इस पे लेस का फ्लावर कट करके लगाया है। बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा कि आपने कढ़ाई वाली मशीन से वर्क किया है। और इस तरीके से आप छोटे छोटे जो आइडिया हैं, छोटा नहीं, मैं तो यही कहूँगी बहुत बड़ा आइडिया है, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही पोंचे जो सलवार के हैं आपके कस्टमर पसंद करेंगे। और आपका बहुत ही अच्छा जब आपके कस्टमर पसंद करने लगे ना, तो आपके पास सिलाई भी इतनी आने लगेगी कि आप सोचोगे कि ऐसा क्या हो गया। बस आपकी हाथ की कला जो है वो ही सब कुछ करने वाली है। और इसी तरीके से आप दिमाग लगाइए और दिमाग से आप कुछ थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा करते हो अगर कस्टमर को और करके देते हो। इस तरीके से पोंचों में अगर खुद भी आप डिज़ाइन कर दो, अगर कोई नया कस्टमर आया है तो आप, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है, कुछ खर्चा नहीं है, और आपके पास आप बुटिंग है या फिर आप सिलाई करते हो, तो इस तरीके से लेसेस होती हैं हमारे पास, पड़ी भी रहती हैं। तो आप इस तरीके से वर्क करते हो ना, अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करके देते हो, तो सच में गाइस आपके कस्टमर खुश होंगे। और आपके पास देखो, एक को बना कर दोगे, वो पहनेंगी, 4 लोग पूछेंगे उनसे कि आपने कहाँ से सिलवाया, और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, बहुत अच्छा वर्क किया हुआ है, कहाँ से सिलवाया वो बताएंगी। तो आपके पास सच में कस्टमर बढ़ेंगे और आपका काम पसंद किया जाएगा। तो मैं देखिए इस तरीके से डिज़ाइन जो की हूँ, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने पोंचों पे डिज़ाइन कर दिया है। एक्स्ट्रा जो बुकरम है वो कट करके निकाल देंगे। और यहाँ पर मैं इसको और भी थोड़ा सा डिज़ाइन करूँगी। इसकी प्रॉपर वीडियो कल मैं आपको फिर बताऊँगी कि कैसे सलवार पे आप जो चुन्नट डालोगे, ऊपर जो बेल्ट वाली होती है वो कैसे डालनी है। अभी मैं यहाँ पे देख रही थी कि मुझे कहाँ पे अगर मैं फ्लावर लगाती हूँ तो अच्छा लगेगा या फिर नहीं, तो मैं कुछ सोच ही रही थी। तो इसकी वीडियो पूरी मैं फिर आगे क्या करूँगी, इस पे वर्क कैसा करूँगी, तो वो मैं कल आपको दिखाऊँगी गाइस। तो वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर देखिए गाइस, जो मैंने बेटी का लहंगा और साड़ी से और ब्लाउज़ बनाया है वो आज पहनी है, तैयार हो गई है। लेकिन इसका जो ये लहंगा था ना बहुत लंबा था, तो ऊपर थोड़ा सा फोल्ड किया हुआ है कमर से, क्योंकि
हर साल फिर पिछली बार भी मैंने वो वाला लहंगा लंबा ही बनाया था, अब की साल उसको पूरा आ गया है, तो इसलिए मैं थोड़ा लंबा ही बनाती हूँ, क्योंकि बाद में फिर उसको लंबा कैसे करूँगी इसलिए। तो ये देखिए अब जा रही है। तो गाइस हम करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, फिर मिलेंगे, बाय बाय।